जय माता दी दोस्तों। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये मेरी हरियाली डाली हुई थी मैंने, और काफ़ी अच्छी हरियाली मेरी इस बार दी थी। मेरी माता रानी की भरपूर कृपा मेरे पे है, तो माता रानी ने खूब यहाँ पे हरियाली के रूप में अपने दर्शन दिए। तो इसका भी हमें विसर्जन करना है। तो विसर्जन करने के लिए हमने क्या करना है कि अगर हम इसको ऐसी गाय को खिला देते हैं वो भी अच्छी बात है, अगर हम इसमें नदी में विसर्जन करते हैं वो भी अच्छी बात है। लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं कि हमारी जो नदी है बहुत ही दूषित होती जा रही है, जिससे कि क्या हो रहा है कि हमारा जो जल प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने इसको ऐसा यूज़ करना है कि हम इसका वेस्ट भी ना करें और किसी को कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो और माता रानी का अपमान भी ना हो। तो इस प्रकार से हमने इसको यूज़ में लाना है। जो हमारे ये जौ होते हैं, जिस प्रकार से जौ हमारी पूजा में शुभ होते हैं, उसी प्रकार से जौ हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आपने सुना होगा कि जो जौ की जो रोटी होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पुराने ज़माने के लोग प्रॉपर ढंग से इसको बना के खाते थे, लेकिन आज की डेट में हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल खान पान है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये जौ है, तो ये जौ की जो ग्रीन जो लीफ हमें दिखाई दे रही है, हमें इसे यूज़ में लेना चाहिए। और ये जो व्हीट ग्रास हम इसको बोलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे शुगर पेशेंट के लिए। और शुगर पेशेंट को कहा जाता है कि अगर जौ का जो आटा होता है उसकी रोटी बनाकर देते हैं तो उसमें शुगर कंट्रोल होती है। और साथ ही साथ ये हमारा जो जौ होता है, जौ की जो हमारी जो इतनी सुंदर जो जौ के पौधे हो रखे हैं, हरियाली हमारी, तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है कि जो हमारे जौ के पौधे हैं इनको हमने क्या करना है, एक एक करके ऐसे तोड़ देना है। तोड़ने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने इसका जूस निकालना है। क्योंकि कहा जाता है कि जौ जितना शुभ हमारे सनातन धर्म में होता है, हमारे पूजा पाठ में काम आता है जौ, उसी ढंग से ये हमारी बॉडी में भी क्या करता है, बहुत ही बेनिफिट देता है। क्योंकि इसमें भरपूर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। जो जौ के जो व्हीट ग्रास होता है वो क्या होता है कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ हमारी पाचन क्रिया को बहुत ही अच्छा बना के रखता है। और हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो ये है एक मेडिसिन का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जितने भी टॉक्सिन है हमारे बॉडी में, उसको बाहर निकालने का काम जौ करता है। तो हमने जितना भी जो भी यहाँ पे हमारी हरियाली थी उसको हमने पहले तो माता रानी को चढ़ाया, फिर अपने घर परिवार में अपने जितने सदस्य हैं उनको आशीर्वाद के रूप में दिया। कुछ पत्ते हम अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, कुछ पत्ते हम अपने बच्चों के कॉफ़ी किताब बुक जो बैग है उसमें रख सकते हैं। और जो वेस्ट बच जाता है उसमें हमने क्या करना है कि जो जौ के पौधे हैं उसको क्या करना है, तोड़ना है। और तोड़ने के साथ साथ हमने ऐसे इसको धो के साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद इसको हमने जूस के रूप में लेना है, मिक्सचर करके जूस बना के उसको सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं और आप ऐसे भी पी सकते हैं। तो पूरा हमने इसका मतलब यहाँ पे यूज़ करना है। ऐसे हमने इसका फेंकना नहीं है, अपमान नहीं करना है। चाहे तो कोई विसर्जन करता है, लेकिन मेरे को ये बेस्ट लगा कि विसर्जन करने से बेटर हम अपने यूज़ में इसको ले आते हैं। तो इस प्रकार से हमें जौ निकाल देनी है, जितनी भी हमें चाहिए रहती है, लगभग सभी जौ हमने निकाल देना है। जौ के पत्तों को इसको बोलते हैं ग्रीन व्हीट ग्रास बोलते हैं, इनको व्हीट ग्रास इसको बोलते हैं। तो व्हीट ग्रास हमारी बॉडी में, हमारे आयुर्वेद में मेडिसिन का काम करता है। कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है ये। और इसमें आप लोगों ने, जिसकी मैं एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को अटेंड करती हूँ, AWPL ऐसी संस्था है जो हमारे आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, हमारे हेल्थ के बारे में हमको जानकारी देती है। तो उसमें भी हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास, और अल्फा क्लोरोफिल उसमें हमने मिलाया है, जिसको कि हम क्लोरोडॉग बोलते हैं। तो इसी प्रकार से वो भी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ हमारे जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स है उसको पूरा क्या करता है, रिमूव करता है। तो इस प्रकार से हमने इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देना है। क्योंकि इन जो जौ के जो पत्ते हैं इसमें इतनी ताकत है कि हमारी बॉडी में जितने भी हमें ताकत चाहिए, जितने भी हमें एनर्जी चाहिए, वो भरपूर इससे मिलता है। और ये मैंने बता दिया कि इसमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है क्लोरोफिल। अगर हम इन पत्तियों का जूस निकालते हैं तो जूस निकाल के अगर हम इसको पीते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस प्रकार से इसको यूज़ में लाना है। और मैंने तो इस प्रकार से यूज़ किया। अभी मैं इसका जूस बनाऊंगी और जूस बनाने के बाद आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इसका जूस बनता है, क्या इसका टेस्ट होता है। टेस्ट तो अच्छा ही होगा, प्योर चीज़ है, आयुर्वेदिक है, नेचुरल चीज़ है, घर में उगाया गया है। तो माता रानी की भी कृपा है इस पर, माता रानी की भी भरपूर शक्ति है। तो हो सकता है कि हमें बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट दे। तो इस प्रकार से हमने सारे जौ के जितने भी पौधे हैं उनको निकाल के क्या करना है, हमने उसको प्रॉपर ढंग से उनका धो के और साथ ही साथ जूस का उपयोग करना है। तो जितने भी जौ हैं उनको हम सारे निकाल देंगे। इस प्रकार से वेस्ट नहीं जाना चाहिए और ना ही अपमान होना चाहिए माता रानी का। क्योंकि ये भी एक देवी, जो हरियाली हम डालते हैं नवरात्र में, एक देवी का रूप होता है, हरियाली देवी का रूप होता है, हमारे में मानते हैं। और बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। इतने अच्छे पत्ते हो रहे हैं, इतने अच्छे हैं। तो माता रानी ने भरपूर कृपा मेरे पे इस बार बरसाई है। और चाहती हूँ कि माता रानी यही कृपा आप बनाए रखें, इतना ही विश्वास आप बनाए रखें और कभी इस विश्वास को टूटने ना दे। तो चलिए इसके बाद इनका थोड़ा मैं जूस बनाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है इसमें। तो दोस्तों देखो, ये है हमारा जो व्हीट ग्रास था, उसका मैंने जूस बनाया है। काफ़ी कड़वा हो रहा, लेकिन कहते हैं ना लाइफ में, और अगर अपने सेहत के लिए कोई कड़वी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट देती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो कड़वी चीज़ हमेशा अच्छी होती है, देखो। और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये, क्योंकि इसमें शुगर नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से हमने यूज़ ले सकते हैं, एक मेडिसिन के जैसे काम करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक रखता है। और साथ ही साथ जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ये पत्तों का रस है, तो डेफिनेटली इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हमारी हीमोग्लोबिन बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा AWPL का जो प्रोडक्ट है क्लोरोडॉग, तो क्लोरोडॉग में भी डेफिनेटली
तो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में भी जो क्लोरोडॉग है हमारा, उसमें भी क्लोरोफिल डाला हुआ है, वीट ग्रास अल्फा अल्फा क्लोरोफिल है। तो इस प्रकार से उसको रेडी किया है, लेकिन वो पीने बहुत आसानी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से हम इसको यूज़ ले सकते हैं। बहुत कड़वा है पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।